Hello everyone, welcome to the channel Animesh Awareness. Today we are going to see this topic called Citizenship Amendment Act. So this topic is helpful for candidates who are going for their service selection board interviews, those who are preparing for civil services and for informed citizen. And those who are going for SSB, it will be very helpful in their lecturate as well as in their group discussions and in interview as well. So let's begin. Here are a few things about me. My name is Animesh Kumar Dwivedi. I have done my engineering in electronics and communication. I have given these examination. I got recommended in SSB and I am interested in national security, geopolitics and current happenings. Let's start. So what is Citizenship Amendment Act? So basically there is an amendment done by our parliament to provide Indian citizenship to 6 persecuted religious minorities from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan. इन 3 कंट्री अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान से जो 6 परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज आई हैं, परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज इंडिया में जो आई हैं, उनको ये नागरिकता देने का कानून है. और कौन कौन सी वो कम्युनिटीज हैं? हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, पारसीज हैं, क्रिश्चियन हैं. इन 6 कम्युनिटीज को दिया गया है. परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज मींस जिनके साथ भेदभाव हुआ है, दबाए गए, कुचले गए, वो है परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज. सो दे आर गेटिंग दिस सिटीजनशिप इन इंडिया. एंड दिस एक्ट अमेंड इन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अमेंडमेंट करके हमें नागरिकता दे रहे हैं. एज वेल एज वी आर आल्सो प्रोटेक्टिंग दीज 6 कम्युनिटीज फ्रॉम एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल केसेस जो कि फॉरेन एक्ट और पासपोर्ट एक्ट में दिए जाते हैं. सो हम इनको क्रिमिनल केसेस से भी बचा रहे हैं एंड वी आर आल्सो गिविंग देम इंडियन सिटीजनशिप. सो दिस इज the basic idea about the CAA Act 2019. और illegal migrant होते कौन है? An illegal migrant is a foreigner who either enters India illegally without any travel document like visa or passport, जो कि इंडिया में आते हैं बिना किसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट के, जैसे कि बिना वीजा लिए, पासपोर्ट लिए, तारों के नीचे से आ गए, पोरस बॉर्डर है, इतने बड़े बड़े बॉर्डर्स हैं, कहीं से भी आ गए लोकल सोर्स की मदद से, ठीक है. और इंटर्स इंडिया लीगली या लीगली इंडिया आते हैं बट स्टेज बियॉन्ड द टाइम पीरियड परमिटेड इन देयर ट्रेवल डॉक्यूमेंट. जितना उनको ट्रेवल डॉक्यूमेंट में टाइम दिया गया है उससे ज्यादा ये रह जाते हैं. सो ये होते हैं इलीगल माइग्रेंट्स. और इलीगल माइग्रेंट्स को या तो हम इम्प्रिजन करते हैं, जेल भेज देते हैं, या इनको डिपोर्ट बैक करते हैं. सो ये होते हैं इलीगल माइग्रेंट्स. इंडिया में सिटीजनशिप कैसे दी जाती है? इंडिया, हाउ सिटीजनशिप इज एक्वायर्ड इन इंडिया. In India, citizenship is regulated by Citizenship Act 1955. By birth in India, by descent, by registration, by naturalization, and by incorporation of territory into India. इन 5 तरीके से इंडिया में सिटीजनशिप दी जाती है. So CA कौन से तरीके से देता है? CA न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से देता है. And what is the neutralization process? One of the qualification is that the person must have lived in for last 12 months. लास्ट के 12 महीने आपको रहना है. एंड एट लीस्ट 11 ईयर ऑफ द प्रीसीडिंग 14 ईयर. 14 साल में मिनिमम 11 महीने, तो आपको 11 साल, 14 साल में मिनिमम 11 साल आपको इंडिया में रहना है और लास्ट के 12 महीने भी आपको इंडिया में रहना है. सो ये न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है. बट सीए क्या करता है? सीए रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ईयर. बेसिकली 11 साल से इसको 5 साल कर देता है. और ये मेन चीज है सीए में. सीए केवल जो 11 साल का कंडीशन है कि 14 साल में आपको मिनिमम 11 साल तो रहना ही रहना है और लास्ट के 12 महीने भी रहना है, तो इस 11 साल को सीए रिड्यूस करके 5 साल कर रहा है. एंड द एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर डुअल सिटीजनशिप और डुअल नेशनैलिटी. इंडिया में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है और सीए भी नहीं देगा. नेक्स्ट है, आर द प्रोविजन ऑफ सीए एप्लीकेबल अक्रॉस द कंट्री. सीए इज फॉर होल कंट्री बिकॉज सिटीजनशिप इज अंडर द यूनियन लिस्ट. स्टेट लिस्ट में नहीं होता. नागरिकता केंद्र का कानून है, सो केंद्र सरकार पूरे देश में इसको लागू कर रही है. देयर आर फ्यू एक्सेप्शन लाइक जो एरिया 6 शेड्यूल में है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, और जहां पर इनर लाइन परमिट्स है वहां पर सीए अभी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा. सो दीज एरियाज आर आसाम में है, मेघालय में है, आपके त्रिपुरा में है, और अरुणाचल प्रदेश में जहां इनर लाइन परमिट है, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, यहाँ पर अभी नहीं है. बेसिकली ट्राइबल एरियाज एंड फ्यू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीए रूल्स, ये कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा? एप्लीकेंट्स को अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन का प्रूफ देना पड़ेगा, अपना रिलीजन का प्रूफ देना पड़ेगा, डेट ऑफ एंट्री का प्रूफ देना पड़ेगा. डेट ऑफ एंट्री है 31 दिसंबर 2014. 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग आए हैं ये उन्हीं को नागरिकता दिया जा रहा है जो कि 3 कंट्रीज से हैं, और दे शुड बी अंडर दैट 6
persecuted minorities and they should know an Indian language to qualify Indian citizenship. होम मिनिस्ट्री सब कुछ इसको असाइन कर रही है, पोस्टल डिपार्टमेंट और सेंसस ऑफिशियल इसको मॉनिटर करेंगे. बैकग्राउंड चेक विल बी डन बाय इंटेलिजेंस ब्यूरो और फाइनल डिसीजन किया जाएगा डायरेक्टर जो होते हैं सेंसस ऑपरेशन के. सेंसस को क्या होता है? जनगणना जो 2011 में हुई थी, अभी डिले हुआ है कोविड की वजह से. सो जो उसके डायरेक्टर होते हैं हर स्टेट में, वो इसको फाइनल डिसीजन करेंगे इस पे. अगला क्या है? प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन. ये कैसे किया जाएगा? इंपावर्ड कमिटीज होंगी, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमिटी होंगी जो कि एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगी एंड फाइनल डिसीजन विल बी डन बाय empowered committee headed by director of census operation. And no provision in the new law to strip anyone's citizenship. CAA is not going to take anyone's citizenship away. It is going to give citizenship to new people. CAA किसी की नागरिकता नहीं लेता है. That is very clear. Advantage क्या क्या है इस एक्ट के? प्रोटेक्शन ऑफ परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, इनका प्रोटेक्शन होगा. पाथ टू सिटीजनशिप, एक लीगल पाथवे दिया जाएगा जो एलिजिबल लोग हैं इमिग्रेंट्स उनको इंडियन सिटीजनशिप के लिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो इधर उधर भटकेंगे. फिर हिस्टोरिकल इनजस्टिस, जिसके साथ भेदभाव हुआ है उसके साथ हम एक तरह से उसके साथ हम एक तरह से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं बाय गिविंग देम सिटीजनशिप. एंड स्ट्रेंथनिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन, ये भी हो सकता है. रीजनल स्टेबिलिटी रहेगी बिकॉज कियाओस नहीं होगा अगल बगल, तो इंडिया में भी पीस बनी रहेगी. सो और इंडिया विल डिमॉन्स्ट्रेट and India is known to provide shelter to all the persecuted people, whether they are coming from Tibet, whether they are coming from Sri Lanka. So by doing such thing, demonstrating India's commitment to protecting persecuted minorities, which India has been doing since ages. कोई नया नहीं है. अगला क्या है? अगला एडवांटेज क्या है? नेशनल सिक्योरिटी. यस, बाय ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज वी आर एबल टू मॉनिटर एंड रेगुलेट देयर मूवमेंट, कि कहाँ है कहाँ नहीं गए. सो इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी इनहेंस होगी. अगला क्या है? ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, मानवता के अधिकार पे भी इनको दिया जा रहा है बिकॉज अगर सिटीजनशिप मिल जाएगी सो दे विल बी एलिजिबल फॉर मेनी मोर बेनिफिट्स. अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी जगहों पे ये लोग पढ़ाई लिखाई रह सकते हैं. they can do work like an Indian citizen under who are having Indian citizenship. Promotion of religious freedom, this is very important. लोग अपनी religious को practice कर सकते हैं and India is promoting by giving citizenship to them and by bringing such laws. And cultural and social integration होगा by granting citizenship to these immigrant. CAA is seen as a means to promote cultural and social integration. And Indian society is basically like a salad bowl. यहाँ पर सब आराम से घुल मिल के रह लेते हैं. So this will be very important aspects of CAA. Economic benefit very important. We can use जो भी skilled migrants हैं, हम उनके skill को use करके अपनी economy में use कर सकते हैं, इनको job देके, and they can contribute in our national growth and development. ये हो सकता है. कुछ कंसर्न भी हैं. क्रिटिक्स ऐसा बोलते हैं कि ये सेकुलरिज्म को वायलेट करता है बिकॉज यहाँ पर वी आर यूजिंग 3 रिलीजन. सो अभी मैटर कोर्ट में है. द कोर्ट विल डिसाइड वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, बट बेसिकली इट इज दिस लॉ इज नॉट वायलेटिंग एनी काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स. बेसिकली ऑल द प्रिंसिपल्स आर फॉलोड बिकॉज नेहरू लियाकत पैक्ट एंड आर्टिकल 14 को अगर डीपर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इट इज नॉट वायलेटिंग. बट क्रिटिक्स, जैसे डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म अलाउड है, so critics are saying that it is violating secularism. अगला क्या है? communal polarization. Yes, because in India we are having internet penetration. People are using smartphone like anything. We are having so many people on social media, so people can use this to create polarization in our country. Communal violence, communal tension बढ़ा सकते हैं. So ये थोड़ा सा होगा. For that we need to engage in meaningful dialogue with people. अगला क्या है? सेलेक्टिव इंक्लूजन ऑफ कंट्री. यस, 3 कंट्री को ही किया गया है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान. तो क्रिटिक्स का कहना है कि बाकी कंट्री जहां भी ऐसी दयनीय स्थिति है परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की, उनको हम यहाँ पर एक्सेप्ट करें, ऐसा क्रिटिक्स कह रहे हैं. अंडरमाइनिंग असम अकॉर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. असम अकॉर्ड जब ईस्ट पाकिस्तान में वॉर हुआ 71 के टाइम पे, बैक देन इट वाज नॉट बांग्लादेश, सो मेनी पीपल केम टू इंडिया. सो उनको नागरिकता देने के लिए हमने असम अकॉर्ड साइन किया था. असम की गवर्नमेंट, असम की नॉट गवर्नमेंट, द प्रोटेस्टिंग ग्रुप एंड दी आई थिंक राजीव गांधी जी वाज द पीएम. सो वहां पर कट ऑफ डेट थी 1 जनवरी 1966 और 25 दिसंबर 1971. इनके बीच में जो आए हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप दी जा रही है, ऐसा असम अकॉर्ड में है. बट सीए में थोड़ी सी डेट का अलग है. सो वी नीड टू फिक्स दैट थिंग. दैट इज वन थिंग.
अगला क्या है कंसर्न, क्या है पोटेंशियल इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट, बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ जाएंगे इंडिया में, दैट इज ऑल्सो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, ये भी रहेगा। पोटेंशियल फॉर मिसयूज, यस मेनी पीपल माइट मिसयूज दिस अपॉर्चुनिटी। सोशल एंड कल्चरल implications, this act could have social and cultural implication by potentially altering the demographic composition। अब किसी एक जगह पे एक तरह के लोग हैं, वहां नए तरह के लोग आ जाएंगे, थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, तो ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं। एंड ये दिस माइट क्रिएट सोशल टेंशन in our society, so this is one of the major issue with this thing, because new people, new area, so people might not like other people, so this might create some problem, ये हो सकता है। but Indian society is basically a very liberal society, will accept all the people। so ways to strengthen CA को strengthen कैसे कर सकते हैं? Include all the persecuted minorities, expand the scope of CA to other countries, और भी जो countries हैं वहां से भी जो minorities आ रही है उनको हम ले सकते हैं, so we can do this thing। Safeguarding Assam Accord, yes we need to see the cut-off date, and we need to ensure that implementation of the CA does not undermining the Assam Accord, ये हम देखना पड़ेगा यहाँ पर। Safeguard against misuse ना हो illegal immigrants द्वारा, we need to ensure that this is one way to strengthen CA। अगला क्या है? कंसल्टेशन एंड डायलॉग, ये बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में। engage in meaningful consultation and dialogue with all stakeholder including political parties, civil society and organizations and community leader to address their problems so that किसी के दिमाग में कुछ गलत ना चले। अगला क्या है? पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, yes we need to create awareness using so many people are there who are using social media and other things, we can use them and we can create awareness। humanitarian and welfare measure, implement humanitarian and welfare measure to support integrate the refugees and immigrants who got the citizenship under CA into Indian society, and so that they can access to education, healthcare, employment and social services। ये हमें करना पड़ेगा, humanitarian welfare measure लेना पड़ेगा इनके लिए, so that they can have easy settlement in our society। नेहरू लियाकत पैक्ट, एक नेहरू जी लियाकत का पैक्ट था कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए हम अच्छी व्यवस्थाएं करेंगे। जैसे उस समय काफ़ी दिक्कतें हो गई थी, तो ये आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर लेक्चरेट एंड ग्रुप डिस्कशन। तो 8 अप्रैल 1950 को ये पैक्ट साइन किया गया था टू प्रोटेक्ट बेसिकली माइनॉरिटीज, कि आपके यहाँ पर जो माइनॉरिटीज रह गई हैं उनको आप प्रोटेक्शन दीजिए, हमारे यहाँ जो है हम करेंगे। बट पाकिस्तान में तो उतना नहीं हो पाया, लेकिन इंडिया में तो काफ़ी अच्छे से हुआ। हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो वो लोग अच्छे अच्छे पदों पे पहुंची हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, सेना में हैं, और भी VIP पोजीशंस पे हैं लोग हैं। सो इंडिया में तो माइनॉरिटीज को हमने अच्छे से प्रोटेक्शन दी है, बट पाकिस्तान में नहीं हो पाया। सो दिस पैक्ट वाज साइंड, दैट्स व्हाई CA इंडिया में लाया गया। अगला क्या है? कुछ कंसर्न है, इज इट अगेंस्ट आर्टिकल 14? आई डोंट थिंक सो इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 14, बिकॉज आर्टिकल 14 के अंदर रूल्स होते हैं कि हम स्पेशल ग्रुप के लिए कुछ कानून बना दें, जैसे महिलाओं के लिए भी 33% आरक्षण लाया गया, और वी हैव मेड स्पेशल लॉज फॉर SC STs, वल्नरेबल ग्रुप्स जो होते हैं, ओल्ड एज होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए, या ट्रांसजेंडर है, तो उनके लिए हम अलग से लॉ बना रहे हैं। तो पार्लियामेंट इज अलाउड, पार्लियामेंट को एक वो है, परमिशन है कि वो रीजनेबल बेसिस पे, रीजनेबल क्या बोलते हैं इसको, रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकती है। एंड उसके अंतर्गत इंटेलिजेंट डिफरेंशिया सोच समझ के हम किसी ग्रुप के लिए एक अच्छा कानून बना सकते हैं उनकी हेल्प के लिए। तो ये है, तो ये वायलेट नहीं कर रहा है। नेहरू लियाकत पैक्ट में भी यही था कि हम सबको जो है अच्छे से रखेंगे, तो वहां पर नहीं हो पाया, तो हमने इसको आधार बना के यहाँ पर जो है कानून ले आए। अगला है वाई अहमदियाज आर नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज अहमदियाज हु आर मोस्टली इन पाकिस्तान, दे आर नॉट रिलीजियस माइनॉरिटीज, दे आर सेक्टेरियन माइनॉरिटीज। ठीक है, जैसे शिया सुन्नी अहमदिया हैं वहां पर, तो वो रिलीजन अलग से नहीं है, वो मुस्लिम के ही पार्ट है, सो सेक्टेरियन माइनॉरिटीज हैं वो, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज ये लॉ रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए। अगला है why other religion, example Jews, are not included, because this law is meant only for these countries and these religions, that's why other religions are not included. Conclusion, we can say, by addressing these concerns and implementing these recommendations effectively, Citizenship Amendment Act could be a tool to promote welfare and well-being of persecuted minorities, and which India is known for that. Thank you. Please like the channel, subscribe, like the video, share the video, comment and subscribe the channel, and all the best for SSB. Jai Hind.